हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोडिंग सीखो पर। आज हम बात करेंगे कि सी के अंदर एरे क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे टॉपिक्स क्या हैं? व्हाट इज एरे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सी एरे, टाइप्स ऑफ एरे, एरे टू फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज एरे। तो एरे होता है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स का होता है, मतलब कि सेम डाटा आइटम्स वो स्टोर करता है। फिर आता है स्टोर इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में सेव होता है। मतलब जैसे कि मेरे पास ये एक डब्बा है, फिर उसके बाद दूसरे ब्लॉक है, फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉक है। तो ऐसे ब्लॉकेज में वो मेमोरी को कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन करता है। मतलब कि इसके अंदर पहले इस बॉक्स में वैल्यू सेव करेगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, कंटिन्यूसली बॉक्सेस में वैल्यू सेव करेगा। अपने पास कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है कि एक एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। मेमोरी एक ब्लॉक की तरह होता है, तो उसमें जो डाटा टाइप यूज लोगे उसके अकॉर्डिंग मेमोरी में स्टोर कर लेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास एक क्लास में 20 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने के लिए आपको 20 वेरिएबल्स लेने की जगह हम एरे बना लेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कि भाई एरे है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड ड्राइव्ड डाटा टाइप दोनों को ही स्टोर कर सकता है। ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है कि इसके अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सब आते हैं। और ड्राइव डाटा टाइप क्या होता है? पॉइंटर, स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हम आगे बात करेंगे कि क्या पॉइंटर और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है, इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं कि डाटा टाइप हो गया, उसके बाद में एरे का नाम हो गया, फिर उसके बाद में एरे की साइज हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल ही दे रखा कि डाटा टाइप हमने लिया इंटीजर और एरे का नाम ले दिया हमने AAR_marks। फिर उसके अंदर एरे की साइज दे दी हमने 20। तो ये इसका डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, फिर आता है एडवांटेज ऑफ सी एरे। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर लेस कोड ऑफ एक्सेस द डाटा, मतलब कि इसके अंदर अपने को बहुत ही कम कोड लिखना पड़ता है एरे बनाने के लिए। मान लो एक क्लास है, उसके अंदर 5 स्टूडेंट है। तो उस 5 स्टूडेंट के अलग 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 वेरिएबल लेने के बजाय हम एक एरे बना लेंगे, तो अपना कोड ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगा और काम भी इजी हो जाएगा। तो इसके अंदर ये लेस कोड ऑफ एक्सेस हो गया। फिर इजी टू ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग के लिए हम लूप यूज ले सकते हैं कि अपने एरे को डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर ट्रेवर्सिंग मीन्स कि लूप के थ्रू उसके अंदर वैल्यू असाइन करवा के हम यूज ले सकते हैं इजीली। और इजी ऑफ सॉर्टिंग मतलब कि इसके अंदर अगर अपने को सॉर्टिंग करनी होती है एरे के अंदर, बहुत ही इजी होता है। जैसे बबल सॉर्ट हो गया कि भाई सेकंड लार्जेस्ट, तो नंबर निकालना हो, तो वो सब चीजें क्या होती हैं कि सॉर्टिंग अपने को बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। फ्री लाइन कोड ऑफ लिखने के बाद अपने काम हो जाता है। फिर होता है कि रैंडम एक्सेस, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रेंडमली यूजिंग द एरे। एरे के अंदर कोई भी मान लो कोई भी इंडेक्स का एरे की लेंथ, सॉरी वैल्यू हम गेट कर सकते हैं। मान लो एरे, फिर उसके अंदर लेंथ डाल दी 1, तो 1 इंडेक्स के ऊपर अपना जो भी उसकी वैल्यू होगी वो इजीली अपने को मिल जाती है। अब आता है कि डिसएडवांटेज ऑफ सी एरे। डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसके अंदर हमारी साइज होती है वो फिक्स होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए एक इसका ड्रॉबैक है। लेकिन लिंक लिस्ट में हम डायनेमिकली उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एरे में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आता है कि भाई एक एग्जांपल बताते हैं आपको कि इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे कैसे होता है। मैंने एक एरे लिया जिसकी लेंथ है 5। ठीक है, तो वो क्या है कि भाई 10, 20, 30, 40, 50, ये मैंने इसका इनिशियलाइजेशन कर दिया एरे का। ठीक है, अब मैंने एक एरे और लिया, उसका मैंने इनिशियलाइजेशन ऐसे कर दिया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ये अलग अलग टाइप के इनिशियलाइजेशन हो गए कि भाई इसके अंदर बिना लेंथ का मैंने, मतलब कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक साइज नहीं दिया मैंने कि भाई एरे की लेंथ कितनी, 5, 4, कितनी भी हो सकती है। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे 6 डाल दिया, फिर 7 डाल दिया, फिर 8 डाल दिया, फिर 9 डाल दिया, फिर 10 डाल दिया। आप कितना भी डाल सकते हो। आपने यहाँ पे इसका लेंथ नहीं डिफाइन करी कि भाई इतनी साइज का हमें
एरे बनाना है। इसमें आप कितनी भी साइज का बना सकते हो। लेकिन ऊपर वाले में आपने या डिफाइन कर दिया कि मुझे इसकी लेंथ 5 ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब कि एरे की जो साइज है वो 5 ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रह सकती। नीचे वाले में आपने उसकी साइज को डिफाइन नहीं किया, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा साइज जितनी आपकी मर्जी उतनी ले सकते हो। ठीक है। फिर एक ट्रेवर्सिंग जो मैंने बताया था अभी, तो वो लूप के थ्रू यूज ले सकते हैं ट्रेवर्सिंग। एक एरे इनिशियलाइजेशन ऐसे भी होता है कि मान लो एक फ्लोट एरे टू ले लिया, पहले एरे वन टू लिया अपन ने, उसकी अपन ने साइज डिफाइन कर दी 5। अब 5 साइज डिफाइन कर दी, लेकिन इसके अंदर वैल्यू का इनिशियलाइजेशन नहीं किया हमने, तो उसका इनिशियलाइजेशन हम लूप के थ्रू करेंगे। ठीक है। अब लूप के थ्रू कैसे करते हैं कि मान लो मुझे लेंथ इसकी, सॉरी साइज इसकी 5 रखनी है। ठीक है। तो 0 to <5 इसका लूप चलेगा, उसमें अपने को इसकी इनिशियलाइजेशन हो जाएगा इस एरे का। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कि टाइप्स ऑफ एरे। एरे कितने प्रकार का होता है? एरे दो प्रकार का होता है, सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन एरे, इसमें एलिमेंट लीनियरली स्टोर होते हैं, जिनको इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू को यूज करके। ठीक है। Elements are stored linearly and can be accessed individually by specifying the index value of each element stored in the array। मतलब कि इसके अंदर हम, जैसे ये इंडेक्स वैल्यू ये है 0, तो ए आर जीरो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, सिंगल डायमेंशन में। तो एक एग्जांपल आपको बताते हैं, पहले उससे आपको समझाते हैं कि भाई ये क्या क्या होते हैं। ये मेरे पास पांच छह छह साइज का एक एरे मैंने लिया। ठीक है। एरे हमेशा स्टार्टिंग 0 से होती है, कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होता, वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 उसकी पोजीशन 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये तो हो गए एरे, एरे के एलिमेंट हो गए, जिसकी वैल्यू ये है 10 5 66 87 33 20। ठीक है। और एरे इंडेक्स है, उसकी पोजीशन 0 1 2 3 4 5, ये इसकी पोजीशन होगी। हमारे पास साइज एरे क्या थी 6, तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होकर 5 तक चला। ठीक है। अब इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है कि डाटा टाइप क्या हो गया, एरे का नाम क्या है और उसकी साइज क्या है। ठीक है। अब डाटा टाइप अपन ने मान लो इंटीजर लिया, उसकी साइज अपन ने कर दी इंटीजर AAR 5, तो इंटीजर जिसकी साइज है 5। ठीक है। फिर आता है वी कैन डिक्लेयर एरे विदाउट साइज, लाइक ये अब मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे बिना साइज के भी ये एरे मैंने लिया जिसकी साइज नहीं है, तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि एरे का डिक्लेरेशन। ठीक है। एरे का डिक्लेरेशन ये मैंने आपको बताया था पहले कि भाई मैंने दो एरे ले लिए, एक तो कैरेक्टर टाइप का और एक इंटीजर टाइप का। ठीक है। अब इसमें कैरेक्टर आएंगे स्ट्रिंग टाइप के, उसके अंदर आएंगे इंटीजर वैल्यू। ठीक है दोस्तों। फिर आता है कि एरे एक्सेस एरे एलिमेंट, हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो एरे का एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AAR 0 मैंने 0 लिया, तो ये वाला 0 पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो हमें पिक करके निकाल के दे देगा। अब मैंने यहाँ पे अगर मान लो 1 कर दिया, तो वो क्या करेगा, इस वाले बॉक्स की वैल्यू अपने को फिल करेगा। ठीक है। इसकी नहीं करेगा, वो इस 1 वाली वैल्यू को करेगा। ठीक है। वो 1 वाली वैल्यू को अपने को करके देगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे डाला है 1। ठीक है। तो इसलिए ये अपने को 1 के देगा। अब मैं इसकी वैल्यू 2 सेट कर देता हूँ, मतलब मुझे 2 वाली पोजीशन का एरे का डाटा निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि AAR 2 डालना, तो 2 पोजीशन पे कौन सा है, ये इसकी वैल्यू जो भी होगी वो मुझे निकाल के दे देगा, मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द इंडेक्स। ठीक है। एरे ट्रेवर्सल क्या होता है, वी विजिट एवरी एलिमेंट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर, मतलब कि हम जो भी एरे है, जैसे ये अपने लूप के थ्रू ट्रेवर्सल करते हैं कि उस, जैसे मैंने एक एग्जांपल में बताया था आपको, इसके अंदर हम ट्रेवर्सिंग यूज करते हैं कि जैसे एरे तो डिफाइन कर दिया हमने, डिक्लेरेशन कर दिया उसका, लेकिन उसका इनिशियलाइजेशन नहीं किया, तो उसका इनिशियलाइजेशन करने के लिए हमको यहाँ पे लूप चलाया जिसके अंदर ट्रेवर्सिंग यूज ली है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे में 2D एरे भी हो सकता है और 3D एरे भी हो सकता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि
सी के अंदर 2D एरे को ही यूज लेंगे, क्योंकि 3D एरे है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और लार्ज अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस यूज लेता है, मतलब कि मेमोरी बहुत ज्यादा यूज लेता है। तो इसलिए हम 3D को यूज नहीं लेते, केवल 2D को ही यूज लेते हैं। ठीक है। अब 2D एरे एग्जैक्टली 2 डायमेंशनल होती हैं, जिसके अंदर रो और कॉलम रहते हैं। ठीक है। अब जैसे ये है, मेरे पास 2D एरे है जिसके अंदर रो 1 2 और 3 रो है, और कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 और 2 कॉलम है। ठीक है। तो इसका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, इंट AAR, ये तो रो हो गई, ये इसका कॉलम हो गया। तो रो कितनी होगी, 1 2 3 4। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मुझे 4 टाइप करना था। 4 4 तो रो हो गई, और मेरे पास 2 कॉलम हो गए। ठीक है, 1 और 2, ये 2 कॉलम हो गए, 1 2, फिर ये 1 2 कॉलम हो गए, 1 2। तो ऐसे करके मेरे पास 4 तो रो है और 2 कॉलम है। ये तो होगा 2D का इंसुलेशन। अब 3D के अंदर क्या होता है कि ये 1 2 3, ये 3D एरे हो गया, इसके अंदर हमें पोजीशन 3 मिलेंगी, रो कॉलम और ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसका हम हमें पता कैसे चलेगा कि भाई 2D एरे है 3D एरे है। तो 2D एरे तो ये अपने को बता दें कि ये होता है। ठीक है, रो और कॉलम। 3D एरे ये होता है। अब इसके 2D एरे के अंदर क्या है कि जैसे ये रो 1 है, तो रो 1 के हमेशा 0 ही होगी, क्योंकि ये 1 का मतलब हमेशा एरे के अंदर -1 होता है। मतलब 1 - 1 0, तो 0 पोजिशन से ही वो स्टार्ट करता है। ठीक है। तो ये 0 पोजिशन से स्टार्ट किया, कॉलम भी 1 है तो इसका पोजिशन 0, तो 1 रो और 1 कॉलम में इसकी पोजीशन रहेगी 0 0। 1 रो और सेकंड कॉलम में इसकी वैल्यू रहेगी, पोजीशन रहेगी, और 0 और 1, और सेकंड में 1 0 1 1 2 0 2 1, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल। ठीक है। अब एक बार आपको एग्जाम्पल देते हैं 1D एरे का। ठीक है। अब ये हो गया हमारा 1D एरे का एग्जाम्पल, कि मैंने एक इंटीजर एरे एरे लिया जिसकी साइज है 5। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस एरे का मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, प्लस किया। ठीक है। तो वो क्या किया कि मैंने लूप चलाया एक, उस लूप के अंदर इसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी है। ठीक है, I = 0, क्योंकि हमेशा एरे 0 से ही स्टार्ट होता है। <5 तो मुझे 5 से लेजेंस कराना है, तो ये मेरी जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ठीक है। अब नीचे क्या किया है मैंने, इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा, एलिमेंट ऑफ एरे मुझे एक आउट प्रिंट करेगा, उसके नीचे ये जो जो भी इसका आउटपुट आएगा इसका, वो मुझे शो कर देगा। ठीक है। अब जैसे मैंने रन किया, तो ये आउटपुट आप देखते हैं क्या आता है। सॉरी, कुछ सेव नहीं हुआ शायद। हम्म 5, I की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, तो मुझे क्या किया, 0 × 0, तो 0 हो गया, -1 इंटू आई की वैल्यू 0 + 5, तो 5। यहाँ पे ये इसने वापिस इसने किया कि 0 से मल्टीप्लाई किया इसने, तो इसको वैल्यू कितनी होगी वापिस से 0, और ये क्या बच गया 5। अगली टाइम आया तो मेरे पास वापिस से वही 1 की लूप चली, 1 × 1 1 हो गया, 1 - 1 0, 0 × 1, तो फिर 0 हो गया, फिर वापिस इसने मेरे को 5 प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट टाइम आया तो आई की वैल्यू हो गई मेरे पास 2 × 4, -1 कितना हुआ, 4 - 1, तो 3 हो गया, 3 × 2 6, 6 + 5 कितना हो गया 11, तो मेरे पास 11 आउटपुट आ गया। फिर मेरे पास आता है कि 17, तो वो नेक्स्ट 4 आया, तो 4 × 4 16 - 1, तो 16 - 1 कितना होता है वो 15। फिर इसने इंटू किया। ठीक है, इंटू करने के बाद +5 कर दिया, तो मेरे पास 17 आ गया। ठीक है। अब ये तो हो गया मेरे पास इसका आउटपुट 1D एरे का। अब ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं 2D एरे का। ठीक है। अब 2D एरे का एग्जांपल ये है कि मैंने ये रो तो 3 ले ली, और इसके कॉलम मैंने ले लिए 2, इसमें 0 1 2, 0 रो, 1 रो, 2 रो। ठीक है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, और ये नीचे लूप चला। कितनी बार चला लूप मेरा, 3 बार तो मेरे लिए रो के लिए चला, और 2 बार मुझे कॉलम के लिए चलाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इसमें वैल्यू डालोगे वो आपको प्रिंट करके बता देगा कि भाई आपने ये वैल्यू डाली है। एक बार सेव करवा देता हूँ मैं, सेव नहीं हुआ। ठीक है।
ठीक है। अब मेरा क्या हुआ कि जीरो रो में जीरो कॉलम, मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मेरी वैल्यू है जीरो। तो फर्स्ट रो कौन सी है, ये है। सेकंड रो कौन सी है, ये है। थर्ड रो कौन सी है, ये है। तो इसके अंदर कॉलम वन और टू, कॉलम वन और टू, रो थर्ड में कॉलम वन और टू। तो ये मेरे पास आउटपुट आ गया कि मुझे क्या, मैंने जो जो भी इसमें वैल्यू सेट करी थी वो मुझे आउटपुट में मिल गई है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है मेरे पास कि भाई एरे को हम फंक्शन में कैसे पास करते हैं। ठीक है। अब एरे को फंक्शन में पास करने के लिए सेम वो ही चीजें होती हैं जो आप वेरिएबल पास करते हो फंक्शन में, वैसे ही इसके अंदर भी एरे को पास कर सकते हो। ठीक है। एरे इज ऑलवेज पास्ड एज पॉइंटर टू ए फंक्शन इन सी। जो एरे होता है वो उसकी पॉइंटर पॉइंटर आपको समझाएंगे कि वो किस पोजीशन, मींस एड्रेस के ऊपर जाके सेव होता है, वैसे वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इतना समझो कि भाई वो पास एज पॉइंटर, वो पॉइंटर की तरह पास होगा फंक्शन के अंदर। ठीक है। पासिंग एरे एलिमेंट टू ए फंक्शन इज सिमिलर टू पासिंग वेरिएबल टू ए फंक्शन, मतलब कि जैसे हम वेरिएबल को पास करते हैं फंक्शन में, वैसे ही हम एरे को पास कर सकते हैं। जैसे मेरे एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है, उसको क्या किया मैंने, शो रिजल्ट नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें एरे वन और टू ये पास कर दिए, जिसमें मैंने मार्क इंट आई, इंट मार्क्स वन एंड इंट मार्क टू, ये मैंने इसके अंदर पास किए। तो मुझे जो भी इंट मार्क वन और टू पास किए वो मुझे आउटपुट में शो हो जाएंगे। चलो एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। ठीक है। अब ये एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है कि वो मैंने आपको बताया था शो रिजल्ट नाम से एक फंक्शन बनाया है, इसमें मार्क वन और टू मैंने सेंड किए हैं, वो मुझे आउटपुट में मिल जाएंगे। अब मार्क का मैंने एरे बनाया है टू फोर एट, सॉरी टू एट फोर ट्वेल्व का। ठीक है। अब ये क्या करके मैंने फंक्शन चलाया, इसके अंदर पास कर दिया एरे का मार्क्स वन और टू, मतलब कि वन इंडेक्स पे कौन सा है ये, और टू इंडेक्स पे ये। अब मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे थ्री कर दिया मैंने, तो थ्री इंडेक्स पे कौन सा है, जीरो वन टू थ्री, थ्री इंडेक्स पे क्या है मेरे पास, ट्वेल्व। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, एट और ट्वेल्व। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, पास कैसे करते हैं एरे के अंदर, कि जो भी एरे आपकी इंडेक्स पास करनी है वो पास कर दो, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा डायरेक्टली। आप ए आर मार्क्स भी पास कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ए आर मार्क्स ले लोगे, यहाँ पे किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है। तो आपको पहले टाइप करने का इंट ए ए आर, सॉरी, ठीक है, वो ए ए आर आएगा। अब यहाँ पे ए ए आर कौन सी पोजीशन चाहिए आपको, यहाँ डाल दो। आपको भी जीरो की पोजीशन चाहिए तो जीरो डाल दो, यहाँ पे वन की पोजीशन चाहिए तो वन डाल दो यहाँ पे। तो जो भी आप यहाँ डालोगे वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपके साथियों को पता चल सके कि हमारा कोडिंग का जो सिखाने का तरीका है थोड़ा सबसे अलग है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।